नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी जेल वार्डन एग्ज़ाम, यूपी एसआई एग्ज़ाम, डीआरडीओ एमटीएस और या फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, किस प्रकार से आप स्कोर गेन पर कर पा रहे हो और टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है इस वीडियो को लाने का। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न यूपी जेल वार्डन के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है वो किस आकृति में निहित है, ये हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन ए ही क्यों होगा, तो देखिए ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है ये सिर्फ आपको ऑप्शन ए में ही मिलेगी, जबकि आपको ऑप्शन अदर में जो है ऑप्शन उसमें नहीं मिलेगी। और यदि आप लोग देखना चाहते हो पूरी आकृति किस प्रकार से मिल रही है, तो ये गई आकृति, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आकृति आई और ये, तो ये आकृति जो है वो पूरी तरह से मिल रही है किस में, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। पुस्तक प्रकाशक है, तो फिल्म क्या हो जाएगी, तो आप सभी लोग जानते हैं फिल्म किसके द्वारा किया जाता है, तो फिल्म जो है वो हमारा इन्वेस्ट किया जाता है निर्माता के द्वारा, क्योंकि पुस्तक में प्रकाशक के द्वारा निवेश किया जाता है, उसी प्रकार फिल्म में निर्माता के द्वारा निवेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिल्म ADGH मिल्क, तो क्या हो जाएगा ये हमको बताना है। देखिए F कितने पर आता है हमारा, 6 पर आता है। अब 6 में से यदि आप लोग 5 माइनस करोगे तो A मिलेगा। I कितने पर आता है, आप बोलोगे सर 9 पे आता है। 9 में से 5 माइनस करोगे 4 पे D आता है। उसी प्रकार से आप बोलोगे सर L 12 पे आता है, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 मिलेगा, 7 पे G आता है। M कितने पर आता है, तो आप बोलोगे सर M 11 पर आता है, सॉरी 13 पर आता है। 13 में से आप -5 करोगे तो आपको मिलेगा 8, यानी कि H मिलेगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सब में से -5 कर दी तो M में से -5 करोगे H मिलेगा। अब यहाँ पर I में से -5 करोगे D मिलेगा। H D किस में, ऑप्शन ए बी में या फिर डी में है। अब जी भी यहाँ पर है, जी भी यहाँ पर है, तो आप देख लीजिए के में से -5 करिए तो आपको क्या मिलेगा, F मिलेगा, ना कि यहाँ पर E मिलेगा। तो ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 24 का रिलेशन 60 से है, उसी प्रकार 210 का रिलेशन किस प्रकार से है। तो यदि देखा जाए तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब -3 लिख सकते हैं, यानी कि 27 में से 3 गया तो 24 बचेगा। अब 60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 का क्यूब -4 लिख सकते हैं। 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब -6। तो इसी प्रकार से 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब में से आप 7 माइनस कर दी, क्या मिलेगा आपको, 336 मिलेगा। 336 ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। कुछ नहीं सोचना है, सीधे आंसर लगा देना है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। मकान, भवन, संस्था, अपार्टमेंट। तो आप लोग क्या बोल दोगे, संस्था जो है वो इन सबसे अलग है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठवा क्या है, BFJQ RUZG GJOVILQX, यानी कि कुछ जो 3 ऑप्शन है वो एक से मेल जोड़ के होंगे और जबकि एक ऑप्शन होगा वो अलग होगा, तो ये देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं डी से। तो देखिए आई जो है 9 पे आता है, 9 के बाद एल कितने पर आता है, 12 पे आता है। क्यू कितने पर आता है, 17 पर आता है। और एक्स कितने पर आता है, 24 पर, यानी कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो जी कितने पर आता है, तो आप बोलोगे सर जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है ओ कितने पर आता है हमारा, ओ आता है 15 पर, ये कितने पर आता है 22 पर। तो यहाँ पर भी यही रिलेशन है 3 5 7 का। यहाँ पर देखो RUZG में, तो आर कितने पर आता है, बोलोगे 18 पर आता है, यू 21 पर आता है, ये हमारा जेड 26 पर आता है, जी 7 पर आता है। 3 यहाँ पर 5, यहाँ पर फिर 7 का अंतर है। तो इस प्रकार से BFJQ जो है हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना है 14 9 17 8 42 3 और 21 और 6, इनमें से हमें अलग ढूंढना है, अलग क्या होगा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर कितना होता है, 126 होता है, और 17 अट्ठे कितना होता है हमारा, 136 होता है।
यहाँ पर 42 दिया कितना होता है हमारा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126 हो जाएगा। 21 छक्के कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। जबकि 17 और 8 136 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से वह संख्या समूह छांटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता हो। दिया गया सेट है 2, 14, 16। अभी हम लोग को देखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई किया 14 में, तो यानी कि 2 7 जा 14, और 14 हमने क्या कर दिया, प्लस के 2 ऐड कर दिया। ये हमको कुछ रिलेशन दिख रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग जो हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 3 7 21 और 21 में 2 ऐड कर दिया तो 24 यहाँ आगे की ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 3, 15, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 63 है, फिर 99, फिर 143 है। तो देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1। 15 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर -1। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखना था, 6 का स्क्वायर -1, यानी कि 35 यहाँ पर आंसर आना था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6, 217। तो ये किस प्रकार से हुआ है, तो 3 और 28 का रिलेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर 3 का क्यूब +1 हो रहा है, 4 और 65 में 4 का क्यूब +1, 5 और 126 में 5 का क्यूब +1। अब 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 6 का क्यूब +1, तो यानी कि 216 +1 यानी कि 217 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3691, फिर 6931 कर दिया, फिर 9361 कर दिया, फिर 3691। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आ जाएगा, अब वो आ जाएगा 6931, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संख्या पलटते गए हैं, 69 को यहाँ पर पहले उठा लिया है, 31 को लास्ट में लिया है, फिर यहाँ पर 96 को बीच में रख दिया और 31 को बीच में रख दिया। तो इस प्रकार से ये संख्या पलटी गई हैं। यदि ये जो एरो है इसका चिन्ह जोड़ का चिन्ह हो, इसका चिन्ह जो लेफ्ट साइड है एरो है उसका माइनस का चिन्ह हो, और ऊपर की साइड जो चिन्ह हो उसका भाग का, और नीचे की साइड जो चिन्ह है उसका गुणे का है, तो और ये बराबरी का, तब निम्न में से कौन सा विकल्प सही है हमको देखना है। तो देखिए, अब सारे विकल्प हम चेक नहीं करेंगे, हम पहला विकल्प चेक करके देख रहे हैं, होगा तो नहीं तो फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो देखिए 2, अब जो नीचे है, नीचे का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणे का है, तो 2 गुणा 5। फिर क्या है यहाँ पर, इस साइड यानी कि लेफ्ट की साइड है तो घटाने का है, -6। फिर ये क्या इस साइड है तो प्लस का है, +2, और ये इस साइड यानी कि बराबर में 6 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 जा 12, 2 5 जा 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे 12, और 12 में से 6 गया 6, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमको आंसर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है, 9, 18, 12, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीधे सीधा बोला है। तो देखिए यहाँ पर जो हम तर्क लगा रहे हैं वो हम ये लगा रहे हैं कि यदि हम 9 और 3 करें तो 12 हो रहा, 12 और 6 करें तो 18 हो रहा है, और 18 और 9 करेंगे तो 27 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 27 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 58, 34। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए 58 में से 12 घटाइए तो 46, 46 में से 12 घटाइए 34, और 34 में से 12 आप घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन 5, 2, 8, 40 हो रहा है, यहाँ पर 5, 4, 3 यहाँ पर 30 हो रहा है, 2 और 1 10, ये हमको बताना है ये क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे 80, और 80 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, 5 चौको 20, 20 तिया 60, और 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 2 एकम 2, और 2 दाम 20, और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। एक कूट भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है और बार्क को CTSL लिखा जाता है, तब उस भाषा में प्रैंक को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हमको बताना है। तो प्रैंक को लिखने के लिए आप लोग यहीं से इनका वर्ड उठाओगे। तो P को N लिखा था तो N किन किन ऑप्शन में, A में है, C में है, D में है। उसके बाद R को यहाँ पर क्या लिखा गया है, यानी कि R को S लिखा गया है। N और S किस में, सिर्फ ऑप्शन C में है, यानी कि ऑप्शन C यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब आंसर गलत हो जाएंगे। 17वां, यदि ब्रदर को 2 4 5 6 7 8 4 लिखा है और सिस्टर को 9 1 9 6 8 4 तथा रॉबर्ट्स को किस संख्या में लिखेंगे हमको बताना है। तो यहीं से आप लोग अंक उठा लीजिए। आर उठाइए कितने पर है, तो आर जो है 4 पर है, 4 पर स्टार्ट बी और डी हो रहे हैं। उसके बाद एस उठाइए, एस कितने पर है, तो एस जो है वो 9 पर है, और 9 किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कथन और निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया है, जिसके आगे 2 निष्कर्ष और पूर्वानुमान एक और निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वे सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है।
यानी कि आपको सत्य ही मानना है, चाहे वो अलग हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष या पूर्वानुमान निकाला जा सकता है, अपने उत्तर को निर्दिष्ट करना है। कथन क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, ये हमको बोला गया है। अब देखिए क्या बोला है निष्कर्ष, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। दूसरा क्या दिया निष्कर्ष, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। अब हमको चूज करना है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो देखिए एक तो कहीं से नहीं निकल रहा है, क्योंकि जॉन का यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। केवल निष्कर्ष दो निकलता है, तो ये भी नहीं निकलता है। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा। दूसरा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। अब यहाँ पर बताने में कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो देखिए यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अब क्या दिया है? परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा। और दूसरा क्या दिया है? वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो केवल एक निहित है, परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। अगर बुद्धिमान होता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो ये भी निहित नहीं है, यानी कि दोनों ही निहित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या बतानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक पुरुष और उसकी पत्नी है, तो ये कोई मेल हो गया और ये कोई फीमेल हो गई, ठीक है। अब क्या बोला, उनके 4 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां हैं, तो एक पुत्र ये हो जाएगा, दूसरा पुत्र ये, तीसरा पुत्र ये, चौथा पुत्र ये। अब इस पुत्र की एक पत्नी, ठीक है, इस पुत्र की एक पत्नी, ठीक है, इस पुत्र की एक पत्नी, ठीक है, इस पुत्र की एक पत्नी, ठीक है। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक एक बेटी है, तो 3-3 बेटे हैं, यानी कि ये ऐसा कर रहा हूँ मैं, 3 लिख रहा हूँ और एक बेटी। यहाँ पर भी 3 गोले एक बेटी, 3 गोले एक बेटी, इसी प्रकार से 3 लड़के एक लड़की, ठीक है। अब क्या बोला, पुरुष सदस्यों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 3 17, यानी कि 17 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।